भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप ने फिर किया दावा। मैं ना होता तो भारत पाकिस्तान से जंग लड़ रहा होता। समय रहते भारत पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप किया। ट्रेड डील ना करने की धमकी देकर जंग रुकवाई। वही पुराना बयान एक बार फिर ट्रंप दोहराते नजर आ रहे हैं। अब तक कई बार सीज फायर को लेकर वो दावा कर चुके हैं और ट्रंप हैं कि मानते नहीं। एक बार फिर वही पुराना बयान ट्रंप ने दोहरा दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया वो हमने आपको बताया, लेकिन ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और साफ किया कि सीज फायर में किसी तरह की मध्यस्थता नहीं हुई, कोई मीडिएटर नहीं था। 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत ही नहीं। ये वो टाइम है जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी जब युद्ध चल रहा था, जब लगातार हमले हो रहे थे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा था। लेकिन इस बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई, ये साफ विदेश मंत्री ने कहा। On the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. There was no talk between 22 April and 17 June. सुना आपने विदेश मंत्री ने क्या कहा। सीजफायर में ट्रंप की भूमिका नहीं, एस जयशंकर ने साफ कहा। उन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान सीजफायर में कोई मध्यस्थ नहीं था। सीजफायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई। 10 मई को सीजफायर के लिए पाक ने गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। भारत पाक में सीजफायर पर डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई थी। डायरेक्ट डीजीएमओ लेवल पर ही फोन कॉल हुआ। 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप में कोई बातचीत हुई ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप से सीजफायर पर कोई बात नहीं हुई। अमेरिका से ट्रेड डील पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, ये भी विदेश मंत्री ने साफ किया। जी हां, लेकिन ताज्जुब तो इसी बात का है कि विदेश मंत्री ने देश की संसद में सब कुछ क्लियर किया है और भारत सरकार के स्टैंड में कहीं कोई फर्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जो डे 1 कहा गया वही आज भी स्टेटमेंट है। लेकिन अब सीज फायर को लेकर 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने की आदत हो गई? दूसरा सवाल, भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर ट्रंप के दावे पर भरोसा करना क्या सही है? ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और क्या उनके बयान पर भरोसा किया जा सकता है? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अमेरिकी दावे का चैप्टर अब क्लोज मान लिया जाए क्या? यह भी निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में इस सवाल को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता मौजूद हैं। अनुप्रिया जेडीयू की प्रवक्ता हैं, वो भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले रोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से सीज फायर का वो जगह जगह क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं, उसके बाद एक बार फिर उनका यह कहना कि सीज फायर मैंने करवाया, ट्रेड डील की बात की, मतलब वही पुराना घिसा पिटा बयान जो है वो रिपीट कर दिया गया है। क्या कल के विदेश मंत्री के संसद के सदन के भीतर दिए गए बयान के बाद इस पर सियासत खत्म होगी या नहीं? आपका अपना असेसमेंट क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की आपने विश्वसनीयता की बात की, कहीं पे भी विश्व में कुछ भी होता है वो क्रेडिट लेने चले जाते हैं।
पर उसके बाद भी जब हमारे विदेश मंत्री ने कैटेगरिकली कहा कि हमारी कोई बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात नहीं की है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। पर एक कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्लोगन अपना लिया है, पाकिस्तान से यारी और देश से गद्दारी, और इसीलिए आज भी जो डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, जिनके बात पे भरोसा लोग नहीं करते हैं, आज उसके स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। और अमित शाह जी ने सही कहा कि आपको अपने विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं है। आपको जब कैटेगरिकली कहा और विश्वसनीयता आधिकारिक रूप से कहा गया, पार्लियामेंट में कहा गया, उसके बाद सवाल कहां होता है। पर देखिए कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देखिए, दो ऐसे व्यक्ति मनीष तिवारी और शशि थरूर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देश को रिप्रेजेंट किया देश के बाहर, आज उनकी आवाज को दबा दिया गया। और दो ऐसे लोग चिदंबरम और प्रमोद तिवारी, ये दो लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी है पाकिस्तान के नहीं हो सकता है, आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। बड़े दुख की बात है समीर जी, हर मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौका था कांग्रेस के पास अपनी गलतियों को सुधारने का और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसका भागीदार बनने का, आज वो भी मौका गवा दिया, क्योंकि उनको इस मुद्दे पे भी राजनीति करती है। और राजनीति किसके सहारे? ट्रंप के सहारे, जिनके हर चीज में क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई है। विश्व में कहीं पे भी कुछ होता है, पर क्योंकि वो यूएस एक बड़ा राष्ट्र है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमको हमारी जिम्मेदारी से वर्तन करना पड़ेगा। पर कांग्रेस पार्टी की असलियत एक दिन में देश के सामने आ चुकी है कि वो आज भी इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं